गुड मॉर्निंग। देखिए हम नया क्वेश्चन आज करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग है, बस इजी है, कुछ नहीं, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना है। तो नए नए छात्र जो सब अगर जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, और जो पुराने छात्र हैं सब्सक्राइबर को बढ़ाने का जिम्मेदारी लेंगे। ठीक, तो आसपास का जो सब बच्चे हैं उसको आप जानकारी देंगे और सब्सक्राइबर को बढ़वाइए आप लोग। चलिए ठीक है, हम लोग लौटते हैं क्वेश्चन पे। मेरे पास क्वेश्चन है, इफ u बराबर cos इनवर्स रूट अंडर x पे पावर हाफ प्लस y पे पावर हाफ बटा x पे पावर 1/3 प्लस y पे पावर 1/3, then show that x स्क्वायर del 2u by del y स्क्वायर प्लस 2xy del 2y बटा del x del y प्लस y स्क्वायर del 2u बटा del y स्क्वायर बराबर 10u by 12 into 13 by 12 प्लस 10 स्क्वायर u by 12। हम गलती लिखे हैं यहाँ पे y ना हो के u होगा। ठीक, वह u होगा del to u by del x into del y। चलो देखें, इसका सॉल्यूशन लंबा है, परेशान नहीं होना है, 2-3-4 पेज में जाएगा, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, डिफरेंशिएशन करना है बस, और कुछ नहीं। चैन रूल, हमेशा चैन रूल आ रहा है इसमें, तो चैन रूल आप लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे 12 से, नहीं तो हम एक वीडियो दे देंगे चैन रूल पे, सिर्फ चैन रूल पे ना 2-4-5 प्रॉब्लम दे देंगे तो समझ में आ जाएगा सब चीज चैन रूल क्या है। देखें इसका सॉल्यूशन, गिवन u इज इक्वल टू cosec इनवर्स रूट अंडर x पे पावर हाफ प्लस y पावर हाफ बाय x पे पावर 1/3 प्लस y पे पावर 1/3। इतना देखिए, तो इस बात को हम इधर लाना चाहेंगे, cosec इनवर्स को इधर, तो हमारे पास हो जाएगा ये cosec u बराबर सेम x पे पावर हाफ प्लस y पे पावर हाफ बटा x पे पावर 1/3 y पे पावर 1/3। अब दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं ताकि वो रूट हट जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जब हम स्क्वायर लगा देंगे तब देखिए क्या होगा। तो हमारे पास हो जाएगा cosec स्क्वायर u बराबर, यहाँ से रूट गायब हो जाएगा, यानी हो जाएगा x पे पावर हाफ प्लस y पे पावर हाफ बटा x पे पावर 1/3 और y पे पावर 1/3। अब देखें, इस चीज को हम चाहते हैं कि पलट लें, cosec स्क्वायर u है, इसको जैसे ही पलटेंगे तो 1/cosec हो जाएगा, तो क्या था, साइन हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर u, और ये हो जाएगा हमारे पास x पे पावर 1/3 प्लस y पे पावर 1/3 बटा x पे पावर हाफ प्लस y पे पावर हाफ। इतना अब कॉमन कर लेते हैं, मेरे पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर u बराबर, यहाँ से देखिए तो हम x पे पावर 1/3 को बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बच गया y पे पावर 1/3 बाय x पे पावर 1/3, ये वाले बात, और नीचे से x पे पावर 1/2 को क्या करना है, बाहर निकालना है। जैसे बाहर निकालेंगे हमारे पास 1 प्लस y पावर हाफ इंटू x पे पावर हाफ, इतना बच के आ जाएगा। फिर से अब इसको ऊपर जाके घटा लें, तो अब देखें मेरे पास होगा साइन स्क्वायर u, इधर क्वेश्चन वाली पार्ट है उसको न लिखेंगे, साइन स्क्वायर u बराबर, तो देखें जैसे ऊपर जाके घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा x पे पावर 1/3 माइनस 1/2, और ये वाली पूरी बात देखें तो ये हो गया 1 प्लस y बाय x पे पावर 1/3 और 1 प्लस y बाय x पे पावर हाफ। अब इसको घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर u बराबर x पे पावर, एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी हमारे पास हुआ 1 प्लस y बाय x पे पावर 1/3 बाय 1 प्लस y बाय x पे पावर 1/2।
कितना। अब देखिए तो ये वाली पूरा का पूरा सामने दिख रहा है कि होमोजेनियस फंक्शन है, हमारे पास y बटा x के रूप में आ गया है और कितने डिग्री का है तो -1/6 डिग्री का है, यानी हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर u बराबर x के पावर माइनस v और फंक्शन ऑफ y बाय x है। ये हमारे पास है जस्ट लाइक अ होमोजेनियस फंक्शन। इसको हम कुछ नाम अगर इसको हम कह सकते हैं तो कह सकते हैं, जैसे में हम इसको कह सकते हैं हमेशा v, अब इसको नाम देते हैं हमेशा v नाम दे देते हैं, फिर आगे क्या है सरल करने में परेशानी नहीं आता है। यानी देखें तो ये वाली बात क्या है, होमोजेनियस फंक्शन का रूप ले लिया, यानी ये वाली बात हम लिखें क्लियरली v is a homogeneous function of degree -1/6 ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां तक जब आ जाते हैं हल करने के बाद हम लोग लौटते हैं कहां पे, यूलर्स थ्योरम पे ना। तो लिखें by Euler's theorem on homogeneous तब हम यहाँ पे जानते हैं जब ऐसे रहता है तब लिखता है as we know that ना, यानी we know that हम जानते हैं होमोजेनियस फंक्शंस के बारे में। क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं कि x डेल यहाँ पे v वाली फंक्शन है तो हम v लिखेंगे डेल v बाय डेल x प्लस y डेल v बाय डेल y बराबर n v। ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। फिर आगे भी हम कुछ जानते हैं, थ्योरम किए हुए हैं हम कुछ, यहाँ पे मिटा रहे हैं सारी बात को। देखें तो इसको तो हम एक माने हैं, अब कुछ और भी थ्योरम में हम एक चीज देखे, फर्स्ट थ्योरम जब देखे थे यूलर थ्योरम के बाद, तो वहां पे हम देखे 3 बात देखे थे, तो उसमें से हम एक बात और जानते हैं, एक्स स्क्वायर डेल 2v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2v बाय डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल 2v बाय डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू v। इसको समीकरण 2 कह देते हैं। ठीक, अब यहाँ तक हम लोग जब कर लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे, ऐसी को हल कर देंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा। तो देखें फ्रॉम 1 x, ठीक, एक में हमारे पास क्या है कि x है डेल v बटा डेल x प्लस y डेल v बटा डेल y बराबर n v। तो x का x डेल v का मान क्या माने हुए हैं, देखे तो v को माने हुए हैं इतना साइन स्क्वायर u, साइन स्क्वायर u बोले हैं, हम लिख दें साइन स्क्वायर u बटा डेल x प्लस y डेल साइन स्क्वायर u बटा डेल y बराबर n का मान देखे तो करता है हमारे पास डिग्री -1/6 इंटू v का मान साइन स्क्वायर u इतना। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x, देखें तो साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पहले तो साइन का डिफरेंशिएशन हमारे पास है पावर का, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन u के टर्म में, तो हम लोग चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास पहले तो हो जाएगा 2 साइन u, फिर से साइन का cos u, फिर से u का डेल u बटा डेल x प्लस उसी प्रकार से y, फिर से 2 साइन u इंटू cos u डेल u बटा डेल y बराबर -1/6 और
साइन स्क्वायर यू। यहाँ अब देखिए तो ये पूरा बात को x का x लिखा है और ये चीज हमारे पास फॉर्मूला है कि 2 साइन x प्लस कॉस x बराबर होता है साइन 2x, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे साइन 2u लिख सकते हैं, या उधर ले जाके इसको कटा दें ना, कटा ही देते हैं, नहीं बदलते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से हम देखिए ये दोनों बात को, इतना बात और इतना बात को क्या कर लें, कॉमन कर लें। तो हमारे पास हो जाएगा 2 साइन यू कॉस यू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बटा डेल वाई बराबर -1/6 साइन स्क्वायर यू। इतना। अब इस बात को उधर लेके जाए, हमारे पास बचा x डेल यू बटा डेल x प्लस y डेल यू बटा डेल y बराबर -1/6 साइन स्क्वायर यू बटर, इस चीज को हम नीचे लेकर आ रहे हैं, क्या हो गया 2 साइन यू और cos यू। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यानी साइन यू गुना साइन यू है, दो साइन है, एक साइन और एक साइन को कटा। अब बचा यहाँ पे एक साइन, साइन बटा कॉस क्या होता है 10 होता है, हम लिखे हैं x डेल यू बटा डेल x प्लस y डेल यू बटा डेल y इज इक्वल टू 6 गुना 2 12 -1 बटा 2 12 साइन बटा कॉस 10 u। इसको समीकरण 3 करके रख लीजिए ना। अब हम फिर से मिटाते हैं, मिटाने वाला काम लंबा होने वाला है। हमारे पास समीकरण 2 है ना, और यहाँ है, हम इस बात को पूरा मिटा देते हैं, आप लिख लेंगे इसको। चलो देखें आगे, फिर से हमें पास आ रहा है समीकरण 1 का काम किए और उसको समीकरण 3 तक ले गए। अब समीकरण 2 से काम करते हैं, फ्रॉम सेकंड समीकरण 2 से आप हल करें, बस इसी समीकरण 2 को हल करते रहेंगे, बस हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखें समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x² है ऐसा, यानी फिर से डेल 2 v का मान क्या माने हुए हैं, साइन स्क्वायर यू माने, यहाँ लिख दें साइन स्क्वायर यू बटा डेल x² प्लस 2xy डेल 2 साइन 2u बटा डेल x और डेल y प्लस y² डेल 2 साइन 2u बटा डेल y² इज इक्वल टू n। n का मान कितना दिया हुआ मेरे पास, -1/6 इंटू -1/6 -1 और v है, यह वाली बात क्या है, v है, और v का मान हम लोग माने हुए हैं साइन स्क्वायर यू। तो देखिए आगे अपने पास यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन करने का बात है, हम एक बार पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, x² डेल बाय डेल x। जैसे ही एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन स्क्वायर यू का, तो हमारे पास हो जाएगा पहले तो पावर का, तो 2 साइन यू, अब फिर से साइन का तो कॉस यू, अब यू का डेल यू बटा डेल एक्स, दिस प्लस 2xy, फिर से साइन का कर लें तो एक बार ही करना है डेल बटा, अब किसी के रिस्पेक्ट में आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं ना, यहाँ पे x भी है और y भी है, तो आप x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, बाद में हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हम यहाँ पे रखते हैं x रख लेते हैं, तो चलिए y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 2 साइन u कॉस u
और डेल यू बटा डेल वाई, फिर से प्लस इतना बार, फिर से वाई स्क्वायर डेल बटा डेल वाई, फिर से 2 साइन यू कॉस यू डेल यू बटा डेल वाई इज इक्वल टू, इधर हल करना है, इधर जैसे हल करेंगे तो रफ में हल करना है इसको, जैसे करेंगे तो -1/6 इंटू ये हो जाएगा कटका, एलसीएम लेंगे 6 -1 -6 -7, यानी माइनस माइनस प्लस -1/6 इंटू -7/6, यानी 7/36, अब लिखा 7/36 और साइन 2u। आगे बढ़े, अभी हमें पास है एक्स स्क्वायर डेल बटा डेल एक्स। अब देखिए पूरा बात को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2u और डेल यू बटा डेल एक्स प्लस 2xy डेल बटा डेल एक्स, फिर से साइन 2u डेल यू बटा डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल बटा डेल वाई, फिर से साइन 2u डेल यू बटा डेल वाई इज इक्वल टू 7/36 साइन स्क्वायर यू। अब ये वाली बात हम फॉर्मूला कल भी देखे थे ना, तो आप हम बगल में फिर से लिख देते हैं, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, बगल में लिख दिए फिर से ना, यानी इतना वाली बात को हम इतना लिख सकते हैं, उसी बात को हम लिखे हुए हैं। तो आप बारी बारी से उसको याद करते रहेंगे ना, एग्जाम में बोल जाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, और ये क्वेश्चन को तैयार करेंगे ना, अगर आता है अगर 10 पार्ट में तो ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछेगा, बस कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन। अब फिर से इसको फिर से डिफरेंशिएट करें एक्स स्क्वायर, अब इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पास देखिए क्या बात आ गया, दो फंक्शन है, एक u एक v कर रहे हैं, तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डेल u बटा डेल 2u बटा डेल x स्क्वायर, फिर से प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन ना, हम लोग डिफरेंशिएशन u v का जानते हैं, जब दो फंक्शन होता है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन। तो देखें हम वही क्या कर रहे हैं, पहला फंक्शन इसको u का जाए इसको v का, ऐसा कुछ मानने के लिए हम लोग करते हैं इसको, मतलब ऐसा। तो पहला फंक्शन लिखे, दूसरे का डिफरेंशिएशन किए, डेल यू बटा डेल एक्स है इसके रिस्पेक्ट में, तो डेल 2u बटा डेल एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस फिर से दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास है पहले तो साइन है, तो साइन का हो जाएगा cos 2u और फिर से 2 बाहर, ठीक, उसके बाद u का डेल u बटा डेल x, इतना काम हो गया। फिर से प्लस दूसरा लाइन हमारे पास लिखा हुआ है 2xy, अब अंदर चले, तो फिर से पहला फंक्शन sin 2u और दूसरे का डिफरेंशिएशन डेल 2u बटा डेल x और डेल y ना, y के फंक्शन है तो x का xy हो जाएगा, फिर से प्लस दूसरा फंक्शन ई वाला डेल u बटा डेल y, पहले का डिफरेंशिएशन तो sin 2u का डिफरेंशिएशन, sin का डिफरेंशिएशन cos 2u और 2u का 2 और u का डेल u बटा डेल x, ठीक, इतना बात। फिर से प्लस ये वाली बात ना, अभी मेरे पास ये वाला बात बचा हुआ है, इसका करें तो y स्क्वायर, फिर से पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो पहला फंक्शन sin 2u दूसरे का डिफरेंशिएशन इतना बटा डेल y स्क्वायर, प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन sin का cos 2u इंटू 2 और u का डेल u बटा डेल y के रिस्पेक्ट में है तो y, इतना बराबर राइट साइड जो है उसी को लिखा है 7/36 और साइन स्क्वायर u, ठीक। अब देखिए तो यहाँ से इसको अंदर ले जाके गुना करें, साइन 2u देखिए यहाँ भी है, साइन 2u यहाँ भी है और साइन 2u यहाँ भी है, हम एक ही बार में कॉमन रह रहे हैं, सीखेंगे। हम लिख रहे हैं साइन 2u, साइन 2u ले रहे हैं कॉमन, एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डेल 2u
बटा डेल एक्स स्क्वायर। आप चाहेंगे तो बारी बारी से गुना करके बाद में सजा के लिख सकते हैं, ठीक। हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर साइन कॉमन लिए, इसके साथ गुना हुआ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डेल 2u बटा डेल एक्स स्क्वायर। फिर से प्लस, अभी हम सिर्फ साइन वाला को ले रहे हैं, यहाँ से देखेंगे साइन कॉमन होगा, इसके साथ गुना होगा तो हो जाएगा 2xy डेल 2u बटा डेल x डेल y प्लस, फिर से यहाँ पे आ जाए साइन कॉमन किए हुए हैं, y स्क्वायर डेल 2u बटा डेल y स्क्वायर, सिर्फ साइन को अभी कॉमन किए हुए, ठीक, बाहर प्लस इसके साथ देखें तो कॉमन क्या है 2 cos 2u है ना, इसके साथ फिर से इसके साथ फिर से इसके साथ सेम चीज हम बाहर निकाल रहे हैं 2 cos 2u। जैसे हम इससे बाहर निकालेंगे इस चीज के अंदर होगा गुना, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो डेल u बटा डेल x डेल u बटा डेल x, दो चीज को हम गुना करते हैं उसका होल स्क्वायर हो जाता है। हम लिखे हैं डेल u बटा डेल x का होल स्क्वायर। फिर से इसमें आ जाए प्लस ये वाले पार्ट में फिर से 2xy ये चीज गया इसके साथ, फिर से यहाँ पे देखेंगे डेल u बटा डेल x और डेल u बटा डेल y बच गया। फिर से इधर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे फिर से ये वाली बात अंदर जाएगा प्लस y स्क्वायर, फिर से यहाँ पे डेल u बटा डेल y डेल u बटा डेल y दोनों चीज को लगा के होल स्क्वायर डेल u बटा डेल y का होल स्क्वायर, ठीक, कितना फिर बराबर 7/36 साइन स्क्वायर u। हम क्या किए सभी पार्ट से साइन को अलग कर लिया, कॉस को अलग करके कॉमन कर लिया। आप क्या करेंगे अगर न तो इसको पहले सबसे गुना करेंगे फिर से साइन को कॉमन करेंगे तो सब चीज यही आएगा ना, एक ही बार में हम कॉमन करेंगे। तो इतना बात, अब फिर से हमको मिटाना पड़ेगा तो हम मिटाते हैं। मिटाने में समय लग जाता है। हमारे पास बगल में दूसरा बोर्ड भी है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं मतलब नहीं कर रहे हैं, करना चाहेंगे तो करेंगे ही। चलें देखें आगे इसको, तो हम लिख रहे हैं फिर से साइन 2u और इतना बात एक्स स्क्वायर डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बटा डेल x इंटू डेल y प्लस y स्क्वायर डेल 2u बटा डेल y स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा इसको और अगर करेंगे तो देखिए तो अगर x डेल u बटा डेल x का होल स्क्वायर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, उसको भी लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, देखेंगे लिख रहे हैं। अब पहले यहाँ कॉमन है तो कॉमन को लिखना है 2 cos 2u, हम इसको लिख रहे हैं x डेल u बटा डेल x का होल स्क्वायर प्लस 2xy डेल u बटा डेल x डेल u बटा डेल y प्लस y बटा डेल u बटा डेल y का होल स्क्वायर इतना और बराबर इतना 7/36 इंटू साइन स्क्वायर u। फिर से देखिए तो हम इसी बात को लिख रहे हैं साइन 2u एक्स स्क्वायर डेल 2u बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बाय डेल x इंटू डेल y प्लस
वाई स्क्वायर डेल 2u बटा डेल वाई स्क्वायर प्लस 2 cos 2u। अब देखिए तो पूरी बात को क्या है हमारे पास, a स्क्वायर है प्लस 2ab है प्लस b स्क्वायर है, इसको लिखा है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x डेल u बटा डेल x प्लस y डेल u बटा डेल y का होल स्क्वायर बराबर 7/36 इंटू साइन 2u साइन स्क्वायर। तो ये वाली बात को इधर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ना, ऐसा लिखा है a प्लस b का होल स्क्वायर, a है तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b का गुना, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए तो ई वाली बात को समीकरण 3 में कुछ मान के रखे हैं, निकाले हुए हम इसको लिखे हैं फिर से, साइन 2u x स्क्वायर डेल 2u बटा डेल x स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बटा डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल 2u बटा डेल y स्क्वायर प्लस 2 cos 2u। ठीक, अब देखिए तो ये वाली बात को समीकरण 3 में हम कुछ रखे हैं। समीकरण 3 क्या निकाले थे याद है, तो समीकरण 3 में हम निकाले थे 1/12 निकाले थे, 1/12 tan u था ना, कुछ ऐसा। अभी तो इतना है और स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए, बराबर 7/36 साइन 2u, साइन 2 उसके बाद u, कुछ ऐसा। हम फिर से मिटा लें, मिटाने का काम इसमें है ज्यादा। सोचे थे क्लास में खत्म हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाएगा, एक ही क्वेश्चन ले रहा है लंबा समय। चले कोई बात नहीं, तो हमारे पास हुआ इतना, साइन 2u एक्स स्क्वायर डेल 2u बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बटा डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल 2u बटा डेल y स्क्वायर प्लस 2 का 2 फिर से 2 cos 2u। अब देखिए इसका जैसे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/144 और tan का लिख दें, tan स्क्वायर u बराबर 7/36 और साइन स्क्वायर u। हम लेफ्ट साइड को हल नहीं करते हैं, राइट साइड में हम जाते हैं डायरेक्ट। ठीक, यहाँ से हम लिखते हैं, आप लेफ्ट साइड को बार बार लिखते रहेंगे। ठीक, हम यहाँ बढ़ते हैं। अब देखिए तो इस वाली बात को हम उधर लेके जा रहे हैं, 2 से तो पहले कटाना है, ये जगह 72 उस तरफ ले जाए। राइट साइड हमारे पास है 7/36 साइन स्क्वायर u। इस बात को जैसे उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस cos 2u और tan स्क्वायर u बटा 72। हम लेफ्ट साइड को लिख भी देते हैं, साइन 2u। अच्छा, इस बात को हम कहां से यूज किए हैं, तो समीकरण 3 से यहाँ लिख दें, फ्रॉम 3 ना, तीसरे 3 से यूज किया है इस बात को, यहाँ पे रखे हैं तो यहाँ पे लिख दें फ्रॉम 3। तीसरा समीकरण से उस मान को हम यहाँ पे रखें, साइन 2u एक्स स्क्वायर डेल 2u बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बटा डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल u बटा डेल y स्क्वायर। इस वाली बात को हम उधर लिखेंगे। अब देखिए तो बराबर इसको जैसे हल करेंगे तो ना से कुछ ना कुछ कॉमन आने वाला है। कॉमन ले थोड़ा सा एक काम और करना है, साइन 2u जो है फिर से उधर लेके चलिए। देखिए यही चीज निकालना है, यही वाली बात निकालना है। हम लिखे हैं एक्स स्क्वायर डेल
स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बटा डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल यू बटा डेल वाई स्क्वायर, ठीक, और बराबर इतना बार यानी 7/36 और साइन स्क्वायर यू बटा जाएगा तो दोनों के साथ हम लिख देते हैं, दोनों के साथ बटा साइन 2u फिर माइनस मेरे पास लिखा है cos 2u tan स्क्वायर u बटा 72 और साइन 2u दोनों के साथ जाएगा तो दोनों के साथ हम लिख दिए। उसके बाद देखिए फिर से मिटाना पड़ेगा, फिर से मिटा लें। तो चले इसको हल कर लें। एक्स स्क्वायर डेल टू यू बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बटा डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, हमारे पास साइन 2u है, यहाँ से हम कुछ कर लें तो कटा लें 7/36 है। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर यू बटा, इस साइन 2u को हम फिर से बदल देते हैं 2 साइन u इंटू कॉस यू माइनस कॉस 2u इंटू tan स्क्वायर u बटा 72 फिर से 2 साइन u और कॉस u इतना में बदल दें बराबर, देखिए 2 साइन है, एक साइन कट गया, बचा 78 7/36 गुना 72 साइन बटा कॉस tan u माइनस, उसके बाद यहाँ पे देखें फिर से हमारे पास यहाँ पे 2 कॉस, मेरे पास कॉस 2u है, कहीं पे मिस किए हैं क्या? ये तो हमारे पास हो गया कॉस बटा साइन, इसको क्या है कि यही रहने दें। हमारे पास क्या है यहाँ पे कि देखिए तो cos 2u है sin 2u है, cos 2u और sin 2u, cos बटा sin क्या आता है cot हो जाता है, हम cot कर लें। हमारे पास फिर tan स्क्वायर u भी है, एक मिनट थोड़ा सा देखने दीजिए। देखिए हमारे पास यहाँ पे है साइन बटा कॉस, तो देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं, फिर से लिखते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे रहने देते हैं लोग साइन 2u ही, ठीक, यहाँ तक लिखे। अब देखिए तो हम इसको लिख रहे हैं tan स्क्वायर u बटा 72 साथ में रख रहे हैं, और इसको देखिए तो कॉस को नीचे लाने चाहते हैं,
1 बटा साइन 2u बटा कॉस 2u। ठीक, ये हो गया 7/72 10u माइनस 10 स्क्वायर u बटा 72। और इस बात को देखें तो 1 बटा साइन बटा कॉस क्या आ जाएगा 10 2u 7/72 10u माइनस 10 स्क्वायर u बटा 72 इंटू 1 बाय, देखें तो 10 2u बराबर हम फॉर्मूला पढ़े हैं 10 2u। वैसे तो हम तीन फॉर्मूला पढ़े हैं, लेकिन 10 के रिस्पेक्ट में पढ़े हैं कि 10 2u और 1 माइनस 10 स्क्वायर u। ऐसा हम यहाँ पे यूज करेंगे इस चीज को, ये फॉर्मूला है। तो 10 2u को हम लिख सकते हैं क्या 10 स्क्वायर 10 2u ही लिखते हैं। ठीक, तो अगर हमारे पास हो जाएगा इतना तो ऊपर चल जाएगा। हमको चाहिए क्या प्रूफ करने में, हमको क्या चाहिए, फॉर्मूला गलत लिखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 10u ना, ऐसा आता है 2 10u 1 माइनस 10 स्क्वायर ऐसा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, तो 2 10u बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर u। फिर से मिटाना पड़ेगा। सेवन बाय 72 10u माइनस 10 स्क्वायर u बटा 72 अब गुना, इसको पलट देंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर u और ये हो जाएगा 2 10u। अभी क्या तो हमारे पास है एक 10u और एक और 10u कटा देंगे तो कट जाएगा। हमारे पास हो गया 7/72 10u और यहाँ बचा सिर्फ क्या माइनस, यहाँ बचा 10u। ठीक, और इंटू में 1 माइनस 10 स्क्वायर u बटा 72 इंटू 2 144 ना, 72 इंटू 2 के 144। एक 10 कटा दिया 10u बचा। अभी क्या तो सभ्य से अगर हम चाहें कि 10 कॉमन लेना तो कॉमन ले सकते हैं। पहले तो इसको हम गुना करना है उसके साथ 7/72 10u माइनस 10 को उधर से गुना करें पहले 10 को, तो हमारे पास हो जाएगा 10u माइनस माइनस प्लस और उसके बाद हो जाएगा 10 क्यूब u बटा 144। ठीक, अब क्या करना है, हम कॉमन कर लें। ठीक है, तो यहाँ भी 12 यहाँ भी 12 10u भी कॉमन आ जाता है तो हम लिखते हैं 10u बटा 72 अगर कॉमन करना चाहते हैं या 12 करना है, 12 ही हमको प्रूफ करना चाहिए ना। 12 प्रूफ क्या करना है हम लोग को, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 7 बाय, यहाँ पे हमारे पास है 7 बाय, ये हो जाएगा 6। ठीक, 6 हो जाएगा 72 7 माइनस इतना बात से यहाँ से तो 10 आएगा तो 1 आएगा और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर u बटा 12। अब देखिए तो इस पार्ट को हम इधर से आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे पास आ गया 10u बटा 12। इसको देखिए तो हम लिखते हैं 7/6 पूरा कॉमन लेते हैं, पूरा जैसे ही कॉमन करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 यानी 7 दूनी 14 माइनस 1 और प्लस 10 स्क्वायर u 10u बाय 12, ये हो गया मेरे पास 13 प्लस 10 2u बटा
12 10u/12 उसके बाद 13/12 प्लस 10^2u/12 शायद यही चीज हमको प्रूव करने दिया था। देखेंगे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देखिए। हाँ यही चीज हमारे पास प्रूव करने के लिए था, तो हमारे पास हो गया प्रूव। तो ये सब कैलकुलेशन बेस्ड है थोड़ा सा ना, यहाँ पर कैलकुलेशन यूज हुआ है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला का यूज किए हुए हैं, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला। तो रहने दीजिए, इसको आप लोग तैयार कीजिएगा और 4-5 बार मेहनत कीजिएगा ना, तो अपने सारा प्रोसेस सारा फार्मूला जो सब काम किए हैं सब रह जाएगा, नंबर याद रह जाएगा। तो एक टाइप का और क्वेश्चन बच गया है कि यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करने वाला आता है टेल पार्ट में, तो उसको 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। मुश्किल से हमको लगता है एक वीडियो में खत्म हो जाना चाहिए क्वेश्चन 1। चलें, थैंक यू।